हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल से कार्तिक मास शुरू हो रही है। आज शरद पूर्णिमा है, तो भगवान की बहुत सुंदर लीलाएं होती हैं। हमको मनन करना चाहिए, थोड़ा सा अपना जीवन प्रैक्टिस करके अच्छे से साधना करना चाहिए। हम बुक पढ़ रहे हैं प्रभुपाद की बहुत सुंदर आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो ध्यान की सर्वाधिक सरल विधि का इस युग में अनुमोदन किया गया है। जो चीज करने में बहुत सरल हो, बहुत आराम से की जा सकती है, हमको लगता है ये उतना फल नहीं दे पाएगी जो अन्य यज्ञ दान तपस्या से हमें प्राप्त होता है। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। तो शिल प्रभुपाद ये पहले स्थापित किया कि इस्कॉन जो है उसका क्या कर्तव्य है, ईश्वर प्रेम कैसे किया जाए, ईश्वर को प्रेम कैसे किया जाए, ये बताने के लिए इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की गई। फिर शिल प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया कि जो भी ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है वो स्वयं भगवान के द्वारा दिया जाता है, एज इट इज नॉलेज। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर स्वयं इस धरती पर कलयुग का युग धर्म बताया है। कलयुग में जीव बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, केवल पाखंड करेगा। इसलिए हरि नाम संकीर्तन का जो रास्ता है वो बेस्ट है। क्लियर हो गया? हरि नाम संकीर्तन। तो अब चैतन्य महाप्रभु जो सबसे मुख्य चीज लेके आए थे वो है हरि नाम। उसके कीर्तन का महत्व श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यवहारिक अनुभव द्वारा भी देखा गया है कि महामंत्र कीर्तन मुक्ति दिलाने वाले महामंत्र कीर्तन के आध्यात्मिक स्तर से अवतरित हुए एक दिव्य भाव को आस्वादन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद के मूवमेंट ने क्या किया, प्रभुपाद ने टॉकिंसन पार्क में श्री प्रभुपाद करताल लेके केवल हरे नाम गाए और कितने लोग जुड़े, है ना। श्री प्रभुपाद के पास कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन हरि नाम का कीर्तन करा के श्री प्रभुपाद क्या कर रहे थे, सबको भक्त बना रहे थे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा अनुभव भी है कि हरि नाम से जो होता है वो अन्य किसी भी यज्ञ तपस्या ज्ञान वगैरह नहीं स्टैब्लिश किया जा सकता। ठीक है, तो वो महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का सूचक है, तो हम राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा रानी जो है ये कार्तिक मन की भी, है ना, अधिष्ठात्री देवी है। उर्जेश्वरी व्रत भी कहा जा सकता है। और पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बहुत वर्णन है कार्तिक मास का। और कार्तिक मास में हमें दीपदान करना चाहिए और औरों से करवाना चाहिए, इसका बहुत महात्म्य है। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से बहुत फल प्राप्त होता है जो सोच नहीं सकता व्यक्ति, है ना। तो ये करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद भी स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये जो महामंत्र चैंटिंग है ये युग धर्म है। कौन पढ़ेगा, किसके पास बुक है? आरती माता जी आपके पास बुक है? ये रीड करिए लाउडली। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, ये मंत्र के बाद से शुरू करूँ ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने की एक सर्वोत्कृष्ट विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है। और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बद्ध है। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिमान स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्तोत्रों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न है, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति की
जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह एक अप्राकृत दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक चेतना शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस अप्राकृत शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ। थैंक यू माता जी। तो देखिए, ये दोनों पैराग्राफ अपने कॉन्शियसनेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सबने पढ़ा सुना। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिए। इसमें बताया गया है कि जीव की मौलिक कृष्ण भावना में चेतना कैसे दूषित होती है। क्योंकि हम जड़ पदार्थ के संपर्क में के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण से दूषित हो चुकी है। वेरी नाइस। हम हैं आध्यात्मिक चेतन सच्चिदानंद, और हम संग करते हैं जड़ वस्तुओं का। जब हम जड़ वस्तुओं का संग करते हैं तो क्या होता है, हमारी चेतना दूषित हो जाती है। हम अपने आप को इस जगत पर मानने लगते हैं। ठीक है ना। भ्रम का क्या अर्थ होता है। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी बनने का स्वांग या प्रयत्न करता है तो उसको समझना चाहिए कि वो भ्रम है। हम अपने आप को मालिक मान रहे हैं, इस समझ समझ नियंता मान रहे हैं, तो ये हमारी आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस है कि रियल कॉन्शियसनेस है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कृत्रिम है ना। प्रभुत्व उसका होता है जिसके नियंत्रण में चीजें होती है। अगर हम कहें हम इस शरीर के हमारा शरीर है ना, इसको अपना स्वामी मानते हैं शरीर का, तो भाई हमें बूढ़ा नहीं होना चाहिए, हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, हम हमेशा यौवन में होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हो रही हैं नहीं। हमारे शरीर में क्या घट रहा है, कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई दिल की धड़कन 2 मिनट धड़क के तीसरे मिनट बंद हो जाए, फिर धड़कने लगे, पलक झपकना चमक हो सकता है। कोई चीज हमारे नियंत्रण में है तो हम मालिक हैं कि हम सेवक हैं। समझ में आया? कृत्रिम रूप से कोई सेवक अगर कहता भी है, उसको उसको भ्रमित कहते हैं। तो जब हम इस तरह कार्य करते रहते हैं, हम किसी भक्तों के कांटेक्ट में नहीं आते और प्रभुत्व जिताने का प्रयास करते रहते हैं, तो हम दिन प्रतिदिन अपने आप को उन्हीं के ऊपर निर्भर, प्रकृति के ऊपर निर्भर होना और ज्यादा डिपेंडेंट होना सीख जाते हैं, है ना। हमको कभी भी रियलाइजेशन नहीं होती है, या समाज में बताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है भौतिक समाज में कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, Yes, soul. Yes. एंड दिस बॉडी एंड सोल बिलोंग्स टू कृष्ण। Yeah. इसको कोई बताने वाला नहीं होता। तो अधिकाधिक इसी में लिप्त रहने के कारण जीव जो है उतना ही ज्यादा आसक्त होने लगता है। देखिए तुम लोग कितने भाग्यशाली हैं, है ना, कि श्री प्रभुपाद का हमें संग प्राप्त हुआ। तो ये भ्रामक संघर्ष कब समाप्त हो सकता है। जब अपनी शाश्वत कृष्ण भावना था, कृष्ण भक्ति की पुनः जागृति के द्वारा, कृष्ण भक्ति की पुनः जागृति के द्वारा। ये सच्ची भाई बिल्कुल सही। जब हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत को अधिकाधिक जो है जागृत करेंगे, है ना, कृष्ण भावनामृत हम जागृत करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो भ्रामक स्थिति कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उससे बाहर निकल सकते हैं, समाप्त हो, बाहर ही नहीं खत्म कर सकते हैं और अपनी रियल आइडेंटिटी में वापस आ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि वो आध्यात्मिक चेतना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल बाई चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। देखिए कुछ नहीं करना, कोई दवाई नहीं खानी, कोई ऑपरेशन नहीं कराना, कोई हिमालय नहीं चढ़ना, कोई नदी के अंदर नहीं जाना। सिंपल हमें चैंटिंग करनी है और अपनी मूल चेतना को वापस कर सकते। और ये जो ध्वनि है कैसी है, अप्राकृतिक है, ये नोट करना चाहिए।
हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? अप्राकृतिक है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बना हुआ है। ये सच्चिदानंद है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। समझ आ रहा है? जबकि भौतिक जगत में जहां हम रहते हैं वहां नाम और नामी में अंतर होता है ना? जैसे हम अभी मतलब बोले पानी पानी, मेरे मुंह में पानी आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि पानी बोलने से वो पदार्थ मेरे पास नहीं आ जाता। ये भौतिक जगत का हमारा अनुभव है। इन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आप बैठे बोले हरे कृष्ण, कृष्ण और राधा रानी आ गए। समझ में आया? अंतर समझ में आया? तो हरे कृष्ण महामंत्र अकृत्रिम है। ये कृत्रिम यानी प्रकृति जैसा कार्य करती है वैसा नहीं होती है। ये अप्राकृतिक है। नाम और नामी में अंतर नहीं होता। आरती माता जी समझ में आ रही है ना? तो जब हम ये समझते हैं कि अभी जैसे हमारे सामने कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, गुरु महाराज बैठे हो, कहा बेटा चैंटिंग करो, कैसी चैंटिंग होगी आरती माता जी? एकदम ध्यान से करेंगे। एकदम ध्यान से, है ना? अब आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि यही कृष्ण है। कृष्ण केवल प्रेजेंट नहीं है, बल्कि हमें सुन भी रहे हैं कि व्हाट, क्या कॉन्शियसनेस में हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो हम कैसा चैंटिंग करेंगे? वर्ण प्रतिष्ठा माता जी। अरे, हाँ, ये बहुत ही कंसंट्रेशन से करेंगे उस समय जब है ना? क्योंकि हम हाँ। लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं। तभी क्या होने वाला है? उनको जब पुकारेंगे तो बहुत स्वीटली पुकारेंगे, प्रेम पूर्वक पुकारेंगे, ध्यान पूर्वक पुकारेंगे, और ये पता करेंगे कि यही नाम जो पुकार रहे हैं यही कृष्ण है ना? ठीक है। एक क्वेश्चन। अप्राकृत मतलब अननेचुरल हुआ ना? प्राकृत तो नेचुरल हुआ, मतलब नेचुरल वे में जैसे हम देखते हैं वो नहीं है। नेचुरल मतलब प्रकृति के तत्व जिस तरह कार्य करते हैं वैसे हरि नाम नहीं काम करता है। जैसे हम जनरली वो नेचुरल प्राकृतिक, मानते हैं, नेचुरल हम मानते हैं जो चीजें देखते हैं, मतलब जब तक हाँ नहीं प्रकृति आती। का बना हुआ नहीं है। पृथ्वी जल, जैसे हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है ना, इस जगत में सारी चीजें ऐसे ही बनी है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की। और फिर उन पर नियम कैसे लागू होते हैं? प्रकृति के, तीन नियम। है ना? हाँ। लेकिन अप्राकृतिक का क्या मतलब होता है? प्रकृति से दूर अरे, सच्चिदानंद। परे। वो कैसे कार्य करता है? वो अलग अलग नहीं होता है। आत्मा शरीर अलग अलग नहीं होते हैं, है ना? आपने भगवान का नाम बोला, भगवान प्रकट है, क्योंकि नाम और नामी में अंतर नहीं है। क्लियर हो रहा है? नेचर चेंज हो जाएगा। प्रकृति का है, चंद्रावली मत समझ में आ रहा है? कोई चीज प्रकृति की है तो उसका जन्म होगा, है ना? थोड़े समय तक उत्पन्न होगा, बढ़ेगा, फिर वृद्धि घटेगी, फिर मृत्यु प्राप्त होगी। ये हर पदार्थ के साथ होगा। लेकिन नाम सच्चिदानंद है कहा जा रहा है। इसमें प्रकृति के नियम के 6 प्रभाव नहीं पड़ते हैं। न जन्म होता है ना मृत्यु होती है। सदैव यौवन और प्रसन्न रहता है आत्मा। उसी तरह हरि नाम भी रहता है। यही बताया जा रहा है। समझ में आ गई? थैंक यू। ये नॉलेज बहुत, इस पर एक्चुअली शब्द सुना है। तो कभी कभी आप बैठे हैं, सो रहे हैं, तो सोचिए कि हम जो भी प्रोसेस भक्ति में जो भी प्रोसेस किया जाता है सकाम कर्म नहीं होता, है ना? हम अगर लेटे हैं, अब मान लीजिए हमने तिलक लगाया, सकाम कर्म है? दर्शन है? नहीं, तिलक लगाना भक्ति है ना? भगवान का प्रसाद खाना, अदिति माता जी, पाखंड है, दिखावा है? नहीं नहीं, दिखावा नहीं भक्ति है, है ना? भक्ति है जी। प्रसाद के रूप में भगवान का प्रसाद, ऑपुलेंस प्रसाद के लिए। का जो प्रसाद। ब्रह्मचारीज हैं, बड़े बड़े लैपटॉप जो नए आए हैं, है ना, एप्पल के इसके सब यूज करते हैं, लेटेस्ट गैजेट्स यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, तो क्या वो पाखंडी है? वो भी भक्ति में आएगा, क्योंकि हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं, इसलिए भक्ति में यस, आएगा। क्योंकि वो प्रचार मूवमेंट में जा रहे हैं, वहां पे ये सब चीजें प्रभावित करती है हमें, इसलिए वो उसका यूज करे। वो उन चीजों से आसक्त नहीं है। फर्क समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है फर्क समझना।
रियलाइजेशन इतनी आसानी से नहीं आता। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप मन लगे ना लगे, और बहुत बहुत प्रॉब्लम में है तब भी वो नाम ले रहे हैं, है ना। आपके अंदर कोई योग्यता हो या ना हो, जिससे भगवान स्वतंत्र हैं। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान का नाम भी स्वतंत्र है। इवन श्रद्धा के ऊपर भी भगवान का नाम नहीं टिका, निर्भर करता। अजामिल में कौन से श्रद्धा से नाम पुकारा, है ना। क्या एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि अगर जल रही है तो वो अगर क्या बच्चा होगा तो नहीं जलाएगी। आरती माता जी, अग्नि अगर जल नहीं, रही है, एक बच्चा उसको छुए तो जलेगा नहीं, जलेगा जलेगा। जलेगा। और एक वृद्ध छुए तो भी जलेगा, तो भी वो जलेगा। अपना कार्य करेगी ना। हम्म। उसी तरह हरि नाम जान के लिया जाए या न जान के लिया जाए, वो सच्चिदानंद है, वो हमारे चेतना का मार्जन करेगी ही करेगी। इसलिए और कोई चीज हमारे मार्जन, आप कहीं भी बैठे हैं, हमेशा अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, मन लगे ना लगे, हमें हमेशा ले कोशिश करते रहना है इम्प्रूवमेंट। तो समस्त अनर्थों की जड़ जब मिथ्या चेतना है, जो कुछ कुछ भी निरीक्षण कर सकता है कि नस्ल स्वामी। जब हमें अपनी आइडेंटिटी सही नहीं रहती है, तो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को नॉर्मल समझते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जीव ये निरीक्षण करता है कि उसके आसपास का कंट्रोलर वही है। हम अपना पूरा जीवन इन चीजों में लगा दे रहे हैं। पता होना चाहिए हम दास हैं, हम चीजों को बदल नहीं सकते। जो चीजें मिली हैं वो वैसी ही रहेंगी, हमें इसी में भगवत भक्ति करनी है। अंडरस्टैंड। हमें गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी अप डाउन हो रही, सड़क बिल्कुल खराब है, जब समतल हो जाएगा तब चैंटिंग करेंगे, नहीं, इसी में चैंटिंग करेंगे। हाँ चंद्रावली माता जी, वो बुखार है, तबीयत खराब है, जब तबीयत ठीक हो जाएगा तो चैंटिंग करेंगे, नहीं। बेड पर चले, ड्रिप लगा हुआ तब भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम चैंटिंग करेंगे। ये सब मतलब है इसका। जब जो समझता है तो यही करता है, जीवन के किसी भी विषम परिस्थितियों में तो जरूर करता है। तो जब इस तरह का वो व्यक्ति व्यवहार करता है, तो अंत समय में जब वो नहीं कर सकता तो भगवान उसको स्मरण करते हैं, भगवान भक्तों को भेज देते हैं, और वो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? यस परम पृष्ठवती, लाउडली पढ़ी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीव की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृत शब्द ध्वनि को सुनते हैं, तब वह चेतना पुनर्जागृत हो जाती है। ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। व्यवहारिक अनुभव के द्वारा भी हम यह प्रतीति कर सकते हैं कि इस महामंत्र अर्थात मुक्ति दिलाने हेतु महामंत्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी तत्क्षण आस्वादन कर सकता है। जीवन की भौतिक धारणा में हम इंद्रिय तृप्ति के विषय में व्यस्त हैं, जैसे कि हम निम्न पशु योनियों में हों। इस इंद्रिय तृप्ति के स्तर से थोड़ी सी उन्नत अवस्था में आने पर मनुष्य इस भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के साथ मनोधर्म में संलग्न हो जाता है। इस मनोधर्म के स्तर से भी थोड़ी उन्नत अवस्था में जब मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वह सब कारणों के कारण भगवान को अपने भीतर एवं बाहर ढूंढने का प्रयत्न करता है, अंततः वह वास्तव में इंद्रिय, मन और बुद्धि की अवस्थाओं से परे जाकर मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाता है। तब वह आप अप्राकृत स्तर पर स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र की यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर पर क्रियाशील होता है, और इस प्रकार यह शब्द ध्वनि चेतना के सभी प्रकार के निम्न स्तरों को पार कर जाती है, अर्थात आंतरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर। इसलिए न महामंत्र की भाषा समझने की आवश्यकता है
और न ही कोई अनुमान अथवा बौद्धिक संतुलन की। यह स्वतः आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होता है और इस प्रकार बिना किसी पूर्ण योग्यता के कोई भी इस कीर्तन में भाग ले सकता है। निस्संदेह और अधिक उन्नत अवस्था में व्यक्ति में यह आशा की जाती है कि वह आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध इत्यादि नहीं करेगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावनामृत प्रोसेस है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सभी वैष्णव है ना, भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया, तो अपने गुरुजन और वैष्णव जन के साथ बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है जैसे कि बाकी लोग करते हैं ना। जैसे कोई हिंदू है उनको मुस्लिम बनाया जाता है ना, कोई हिंदू है उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है। तो ये क्या है, वो धर्म को जो स्वीकार करने को कहा जा रहा है ये कृत्रिम है, उनकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस धर्मांतरण में और हमारे धर्मांतरण में अंतर है। इस जब हम किसी को हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने को बोलते हैं तो हम उसका ना तो धर्म बदलते हैं ना कुछ बदल, उसकी उसकी वास्तविक ओरिजिनल पोजीशन पर उसको पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है? अतिथि की सेवा माता जी क्लियर हो रहा है? अतिथि की सेवा आप है? ओके, अब समझ रहे हैं है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतः जब वास्तव में कोई, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्यवहारिक अनुभव के द्वारा ही हम यह समझ सकते हैं ये सब बात। जब हम करते हैं चैंटिंग तो देखते हैं ना हम लोग के अंदर कितना चेंजेस आ गया। हम लोग ने ऐसा क्या किया, केवल चैंटिंग ही तो कर रहे हैं, क्यों देती माता जी, है ना? जी बताइए। चैंटिंग ही कर रहे हैं, कोई तपस्या हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन इस चैंटिंग से हमारे इस चेतना में कितना चेंजेस आ गया है, कितना परिवर्तन आ गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो भौतिक बंधन से मनोधर्म के द्वारा कभी नहीं हटाया जा सकता। अब हम मुक्त हो गए, हम ज्ञान ले लिए, हम मुक्त हो गए, हम अष्टांग योग कर रहे हैं, मुक्त हो गए। मनोधर्म से आप मुक्त नहीं हो जाएंगे, है ना? तर्क वितर्क करके हम थोड़ा उन्नति कर सकते हैं, लेकिन हम तर्क वितर्क के द्वारा सत्य को नकार नहीं सकते। समझ रहे हैं? तो वास्तविक कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जब वो मन और इंद्रियों की अवस्थाओं से परे आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्तर में रहता है, यानी दिव्य सत्वगुण में रहता है व्यक्ति, है ना? सत्वगुणी ने दिव्य मतलब उसका सोना उठना बैठना खाना पीना सभी कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तभी व्यक्ति जो है इस मिथ्या चीजों से ऊपर उठकर देख पाता है, नहीं तो इतना देख पाना इतना आसान नहीं है। ये हम शरीर है, इसको खाली बोल देने से, पढ़ लेने से, सुन लेने से कॉन्शियसनेस नहीं आती है ना? तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसीलिए कभी भी कोई आपको कहता है कि आप तो कीर्तन ही तो कर रहे हैं, हम भी तो कीर्तन कर रहे हैं, है ना? हम भगड़ बम बम बगड़ बड़ बम बोल रहे हैं, आप लोग भी तो कर रहे हैं हरे कृष्णा। आपने हरे कृष्णा मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम भी तांडव स्तोत्र बोल रहे हैं। दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जिस व्यक्ति की हम आराधना कर रहे हैं वो व्यक्ति सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं है। समझ में आ रहा है? देवी देवता परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, वो खुद ही अमर नहीं है, तो हमें क्या अमर करेंगे? ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम देवी देवताओं का अपमान करें। चंद्रवली माता समझ में आ रहा है? देवी देवताओं का अपमान नहीं करना है, लेकिन वो भगवान भी नहीं है ये भी जानना है। तो उनका आदर करना है, लेकिन हमको भक्ति प्रेम किससे करना है? भक्ति प्रेम किससे करना है? श्री कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, तो की सेवा माता जी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। बातें तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन रियलाइजेशन देखिए कितने अलग है ना? फिर बता रहे हैं कि ये जो शब्द ध्वनि है ये सच्चिदानंद है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान से अभिन्न है। तो इस महामंत्र की भाषा समझने की आवश्यकता के लिए हमें अन्य प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर भाषा का महत्व नहीं भी आता है तब भी ये परिणाम देती है। मैंने बोला ना, जैसे भगवान स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, उसी तरह भगवान की जो नाम है ये भी कर्म पर, ज्ञान पर, योग पर या किसी भी श्रद्धा पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब हमें प्रोसेस बताया जाता है कि हम जब साधु संग करें, हम जब ये चीजें करें, तो पूर्व अज्ञात सुकृति के कारण हमारी साधुओं के प्रति श्रद्धा होती है ना। नहीं तो देखिए कितने लोगों को प्रचार किया जाता है, उसमें से देखिए एक लोग भक्त बनते हैं, बाकी लोग नहीं बनते हैं, है ना। एजुकेशन में होता है ना ऐसा, एक लोग सुनेंगे फिर बाकी लोग नहीं सुनेंगे। तो क्या इसका क्या ये कैसे हुआ? भाई वही व्यक्ति उसको भी नॉलेज दे रहा है, वही व्यक्ति सबको नॉलेज दे रहा है, लेकिन एक भक्त बन रहा है, एक नहीं बन रहा है। कैसे होता है ये? ऐतु की सेवा मतलब बताइए। मतलब सबका कॉन्शियस या सबका मतलब एक लेवल भी होता है और एक हमारा स्तर होता है सुनने का। नहीं हम उसको मतलब उतने ध्यान से सुन पाते, तो इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं हाँ, आता तो बहुत वो से तो लोगों वो को। तो बताया जा रहा है कि अभी उससे उतना मतलब नहीं। लेकिन मान लीजिए आप जो है गोवर्धन परिक्रमा करने गए, ठीक है ना, और आपने क्या किया, मान लो लोगों को पैसे दे रहे हैं, गरीब लोग जो बैठे हैं उनको कुछ दान दे रहे हैं, है ना। तो एक को आपने दान दिया, मिला, और एक को नहीं मिला। तो ये ऐसा कैसे होता है? अज्ञात सुकृति के द्वारा होता है। अज्ञात स्वीकृति। समझ में आया? अज्ञात सुकृति के कारण अभी भी, अभी आया लाइन में लगा, उसको पैसे मिल जाते हैं, वो 1 घंटे से 2 घंटे से खड़ा हुआ उसको नहीं मिलता है ना। तो अभी अभी इस्कॉन ज्वाइन किया, लेकिन देखिए फटाफट 16 माला करने लगता है, सब नियम का पालन करने लगता है ना, सारे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करने लगता है। और एक लोग करते 50 साल से बैठे हैं, माला भी पूरी नहीं हो पाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? पिछले जन्म जन्म के अज्ञात सुकृतियां भी कार्य करती है। जैसे प्रहलाद महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया, हम नहीं कर पा रहे। प्रहलाद महाराज नहीं, सॉरी, ध्रुव महाराज। ध्रुव ध्रुव महाराज। महाराज। 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्रकट किया है ना, शास्त्र में। हम इतने कितने साल हो गए क्योंकि जब करते हुए? जब तो खैर अभी 8-10 साल से ही कर रहे हैं। तो भी दस पर साल हो गए, 6 महीने हम्म भगवान प्रकट कर लिए। उनकी 6 महीने की भक्ति बाकी थी ना, पहले बस ये इतनी है होती। क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में पूरी भक्ति की थी, खाली 6 महीने की भक्ति बाकी थी। समझ में आ रहा है? तो यही शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें नाम को कम नहीं करना चाहिए। उसने हमारे पर कृपा की है, हमारी पात्र अपात्र नहीं देख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को सही ना करें। ठीक है, भगवान का नाम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है कि हम साधु संग करके श्रद्धा ना उत्पन्न करें, हम अपराधों से बचते हुए न करें। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक और अपराध है, क्या नाम है, नाम के बल पर पाप। जब हम ये करेंगे, और ये भगवान को, ये वाला भक्त बिल्कुल नहीं पसंद है। अज्ञानी भक्त भगवान को पसंद है, लेकिन जो चालूपंथी वाले कपटी लोग होते हैं वो भगवान को पसंद नहीं। शिव प्रभुपाद कहता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और धाम अपराध से बचना चाहिए। तो बचेंगे तब ना जब पता हो वैष्णव अपराध कौन कौन से होते वैष्णवों की निंदा करना, चुगली करना हैं। निंदा चुगली एक ही होता है। और उनको छोटा बड़ा समझना, नहीं, उन वैष्णवों को देख के प्रसन्न ना होना। प्रसन्न वैष्णव न होना। प्रसन्न ना होना, पहला है कि निंदा करना, दूसरा प्रसन्न ना होना। और हम्म। कितने लक्षण है वैष्णव के, वैष्णव अपराध के? आ 6। आदित्य 26 गुण बताइए। होते हैं वैष्णवों के।
वैष्णव में 26 गुण होते हैं, लेकिन अपराध 6 होते हैं। वही तो मैं कह रही, पता होगा तब तो बचोगे, पता ही नहीं। इतने बार बताते कोई लिखता ही नहीं। 10 नाम अपराध तो पता है, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं पता। वैष्णव अपराध 6 होते हैं। हंदती, निंदती, वैष्णव नाभिनंदती, समझ रहे हैं? किसी भी वैष्णव की निंदा करना, उसको मारना, हत्या करने की कोशिश करना, है ना, ये दूसरा अपराध। उनका और धन चुराना। नहीं, ईर्ष उनको देख के प्रणाम नहीं करना। ईर्ष्या प्रणाम। करना। हाँ, नहीं, पहले तो उनको देखकर प्रणाम नहीं करना, चाहे वो हमारे लिए विपरीत भी हो। किसी को जैसे नमस्कार नहीं किया, ये अपराध है। हाँ माता जी। देख के वे- प्रसन्न। हाँ, किसी को, हमको हर किसी को प्रणाम जरूर करना है। स्तर के अनुसार एक्शन करना वो अलग चीज है, लेकिन रिस्पेक्ट सभी को देना है। समझ में आ रहा है? ईर्ष्या ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना, न द्वेष, द्वेष करना। हंदती, निंदती, वैष्णनाभिनंदती। क्रोधित होना। हाँ, क्रोध करना। क्रोध करना, उन पर क्रोध करना, है ना। 6 लक्षण जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये वैष्णव के अपराध हैं। होना, भक्तों को देख के प्रसन्न ना होना। वो बता दिए ना। भक्त, किसी भी भक्त को देख के प्रसन्न ना होना, किसी को प्रणाम नहीं करना, निंदा करना, उन पर हत्या करना, हिंसा करना, उन पर क्रोध करना, ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। तो पहले लिखना आना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना वैष्णव अपराध होते। उस तरह वैष्णव अपराध होते हैं, नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध होता है 10 तरीके का। कई बार मैंने बताया, ये 10 धाम अपराध आप लोग अगली बार हमको बताएंगे। लिखिए होमवर्क, 10 धाम अपराध। कई बार मैंने बताया, जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, है ना। धाम अपराध और जीव हिंसा, इससे भी बढ़कर रहना चाहिए। ठीक है। सेवा अपराध भी होता है, वो तो 64 बताए, भक्ति रसामी सिंधु में सबने पढ़ा है। सेवा अपराध है ना, 64 अंग है, और बाकी अपराध के बारे में बताया है रूप गोस्वामी ने एनओडी में, भक्ति रसामी सिंधु में। सेवा अपराध कौन कौन से होते हैं बताया। यस, आगे कौन पढ़ेगा। आरंभ में सभी सात्विक भाव उपस्थित नहीं रहते। ये सात्विक भाव 8 होते हैं। 1 स्तंभ यानी जड़ बन जाना। 2 स्वेद यानी पसीना निकलना। 3 रोमांच या पुलक होना। 4 स्वर भेद या गदगद होना। 5 कंप। 6 वैवण्य। 7 अश्रु और 8 मूर्छा या प्रलय यानी समाधि लगना। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि थोड़ी देर का ही कीर्तन मनुष्य को तत्काल ही आध्यात्मिक स्तर पर ले आता है। और इस अवस्था का पहला लक्षण यह है कि वह कीर्तन करने के साथ साथ नृत्य करना चाहता है। हम व्यवहारिक रूप से इसको देख चुके हैं। यहाँ तक कि एक शिशु भी कीर्तन और नृत्य में भाग ले सकता है। निसंदेह जो सांसारिक जीवन में घोर रूप से बद्ध है और आदर्श स्तर तक आने के लिए भले ही कुछ अधिक समय लग सकता है, परंतु ऐसे घोर विषयी मनुष्य भी बहुत शीघ्र ही आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत हो जाते हैं। जब श्री भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव में भगवान नाम का कीर्तन किया जाता है, तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है, और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्री मुख से सुनना चाहिए, जिससे कि तत्कालिक प्रभाव हो सके। जहां तक संभव हो, अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला बन जाना। हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है, और कृष्ण एवं राम शब्द स्वयं श्री भगवान को संबोधित करने के लिए हैं। कृष्ण और राम दोनों का ही अर्थ परम आनंद है, और हरा भगवान की परम आह्लादनी शक्ति है। संबोधन कारक में प्रयोग करने के कारण हरा शब्द हरे में परिवर्तित हो जाता है। भगवान की परम आह्लादनी शक्ति हमें भगवान तक पहुंचाने में सहायता करती है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है, और हम जीवात्मा भी शक्ति हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति। जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है, जबकि पराशक्ति अपरा शक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु एक परा शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में रहती है तो वह अपनी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही माता जी। क्या
शक्ति अपरा शक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब एक परा तटस्थ शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में आती है तो वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। हरे कृष्ण एवं राम के ये 3 शब्द महामंत्र के अप्राकृत बीज शब्द हैं। इसका कीर्तन श्री भगवान और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है जिसे बद्ध आत्मा की रक्षा हो सके। महामंत्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुदन के समान है जो अपनी माँ के पास आना चाहता है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अतएव इस कलयुग में अर्थात कलह और पाखंड के इस युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग की, लेकिन इस वजह से अभी एक थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझा देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग ने 19 अध्याय पढ़े है ना, बाकी अध्याय नहीं पढ़े। आगे के अध्यायों में काफी डीप चर्चा की जाती है। तो 2 तरह के भाव होते हैं, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। सात्विक भाव किसको कहते हैं? जो 8 प्रकार के विकार आते हैं लोगों को, वो जैसे स्तब्ध रह जाना, श्वेत, रोमांच होना, स्वर भेद, कंपन, वैवर्ण्य, अश्नु, मूर्छा या प्रलय। तो ये जो होती हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। इनमें से कोई संदेह नहीं है कि थोड़ा सा भी कीर्तन कर कर लोग जो है करते हैं। आप लोग मान लीजिए इन अष्टविकारों का अनुभव नहीं किए, लेकिन आपने पहला तो अनुभव किया है कि क्या लग जाता है, कीर्तन बड़ा आनंद आता है, लोग डांस भी करते हैं, है ना। प्रभुपाद ने कहा कि ये होता है। लेकिन जब आगे धीरे धीरे प्रगति होती है, जीव का स्तर बढ़ता है, तो ये रियलाइजेशन होती है। हरा शब्द जो है राधा रानी है, कृष्ण माने कृष्ण होते हैं। तो इस तरह ये जो शब्द है हरे कृष्ण, ये बीज मंत्र है। इसका मतलब क्या है? ओम नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट भगवान का नाम है, इसलिए ये महामंत्र है। ठीक है, यानी इसको कोई भी ले सकता है। जब ओम वगैरह लग के कोई मंत्र होता है तो उसमें क्या होता है? वो बीज मंत्र नहीं होता। इसी तरह क्या होते हैं? असंगत की स्थिति में हम है सच्चिदानंद और संग करते हैं हम जड़ का, तो संगत मिलेगी नहीं, है ना। इसीलिए दुखी रहते हैं। जब हम चेतन चीज है और चेतन चीज का संग करेंगे तो हम सुखी रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो है महामंत्र, इसको कोई भी कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, ऐसे चैंटिंग करते समय हमें भगवान के लिए रोना। भगवान, मैं आपको अपने अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण भूल गया, कृपया मुझे यहाँ से निकालिए, मैं आपके पास वापस आना चाहता, आपकी सेवा करना चाहता। ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र का मूल मंत्र। तो कलयुग में पाखंड और कलह है ना, भगवान के नाम पे ही सब चीजें मिलेंगी, है ना, करप्टेड चीजें। तो ये जो है प्रभुपाद करें, असली चीज लीजिए, चैंट कीजिए, अपना जीवन सुखी कीजिए। थैंक यू सो मच। शिव प्रभुपाद की जय।